कोर्ट नंबर 2 से जब ये आर्डर निकला था बेटे को सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है और उसी टाइम उन्हें अटैक हो गया। बिजली बिल अदायगी के बावजूद बेटे की गिरफ्तारी, बाप सदमे से चल बसा। मेरे सदमे में मेरा वालिद चला गया, मैं कुछ नहीं। ये सारा वाकया क्या है, कब ये हुआ और मसला ये सारा क्या है? सर ये हमारी तरफ से सब क्लियर है। कुछ भी हमने जैसे बिल 1 मीटर पे भी बिल आए, डिमांड नोटिस भी हमने भरा हुआ है, उसके बावजूद एसडीओ ने नाजायज़ एफआईआर कटाई है और हमारे भाई को अरेस्ट कराया है। ये कोई हमारी तरफ से जो भी हमने बना, एसडीओ ने कहा कि आप बिल पेड कर दें, हम एफआईआर वापसी ले लेंगे। हमने बिल भी पेड कर दिया, उसके बावजूद हमारे भाई को इन्होंने उठाया। एसडीओ जब आपके पास आया तो एसडीओ ने आपसे क्या बात की? उससे पहले आपका बिल पे था, जहाँ एसडीओ जब आया एफआईआर आप पे जब कटी है उसके बाद आपने बिल पे किया है? जी नहीं, एफआईआर कटने के बाद हमने बिल पेड किया है। एसडीओ आया है, हमें कहा है कि आप बिल पेड कर दें, हम एफआईआर वापसी ले लेंगे। हमने बिल पेड कर दिया 27 तारीख को। फिर उसके बावजूद 1 तारीख को हमारे भाई को इन्होंने उठा लिया और इस सदमे की वजह से हमारे वालिद साहब को अटैक हो गया। आपके वालिद साहब को कब पता चला और किसने बताया और किस वजह से ये इसकी डेथ हुई? जी हमारे वालिद साहब की इसी वजह से डेथ हुई है। वो दिल का उनको अटैक हुआ और है ना, जैसे उन्हें पता चला कि भाई उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया और सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है, तो बस वो सहन नहीं कर सके और अटैक हो गया उन्हें। अच्छा, ये आपका जो बिल था 56,000 का, ये कितने महीनों का बिल पेंडिंग में था? ये सर कोई 8-9 महीने से पेंडिंग में चल रहा था। इसकी इंस्टॉलमेंट हम भर रहे थे, तो अपना करंट बिल के साथ जो इंस्टॉलमेंट भी आ रही थी वो भी अदा कर रहे थे और जो डिमांड नोटिस है वो भी हमने भरा हुआ है। अब 6 महीने से डिमांड नोटिस भरा हुआ है लेकिन इन्होंने मीटर नहीं लगाया, इसमें हमारी गलती नहीं है। और जो 1 मीटर का बिल भी आ रहा था वो भी हमने पेड किया हुआ है। ये सब बिल हमारे पास पड़े हुए हैं सबूत के, तो ये आप देख लें। अच्छा, आप जब आपके भाई को गिरफ़्तार किया गया, वो कब गिरफ़्तार किया और आपके वालिद को कब पता चला और इनका इंतकाल कब हुआ? सर 1 तारीख को उसको गिरफ़्तार किया गया था, 2 तारीख को उसको कोर्ट नंबर 2 में पेश किया गया और जैसे ही 2 तारीख को कोर्ट नंबर 2 से जब ये आर्डर निकला था कि आपके बेटे को सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं से बस वो खबर वालिद साहब तक आई और उसी टाइम उन्हें अटैक हो गया, तकरीबन शाम के 6-7 बजे के टाइम से। अच्छा, वालिद साहब के इंतकाल के बाद पैरोल पे आपके भाई को छोड़ा गया या नहीं? नहीं छोड़ा गया सर। उसके लिए भी बड़ा हमने बहुत जिद्दोजहद किया, डिमांड नोटिस भरे, वो बहुत 1 दिन 2 दिन सर्द खाने में भी वालिद साहब को हमने रखा। अच्छा, मतलब 2 दिन आपके वालिद साहब की मैयत सर्द खाने में पड़ी रही? जी हाँ, 2 दिन सर्द खाने में रखी गई थी। उस सर्द खाने में रखने की क्या वजह थी? वजह यही थी कि हमारा बड़ा भाई था, उसके बगैर हम नहीं उठा सकते थे। हम एसडीओ के पास भी गए, सब बड़े के पास गए, लेकिन उन लोगों ने अनसुनी की हमारे साथ। तो अभी इंतज़ामिया की तरफ से, हेस्को की तरफ से या पुलिस की जानिब से आपके पास कोई आया है, कोई बातचीत हुई है उनकी जानिब से? आप जी नहीं, हमारी तरफ से कोई, उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। एसएचओ साहब आए थे, सिर्फ वो अपने आप को क्लियर करके। एसएचओ साहब आए थे, किस वजह से आए थे? उन्होंने आपसे क्या बातें की? उन्होंने हमसे यही कहा कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जो करना था कानूनी कार्रवाई से हमने आगे भेजा। हमने बताया भी था कि सर हमारे साथ ये मसला है और एसएचओ साहब के पास भी हमने ये दिखाया सब कुछ। उन्होंने कहा कि एसडीओ के पास जाएं। एसडीओ के पास गए तो एसडीओ ने कहा कि हाँ मैं केस ख़त्म करा रहा हूँ, आप जाओ, आपके भाई को कोई याद भी नहीं करेगा। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की जानिब से? इंसाफ चाहिए हमें, इसका अजाला एसडीओ करके दे। नाज़रीन, ये मेरे पास एफआईआर की एक कॉपी मौजूद है जिसमें जिसका वालिद इंतकाल कर गया दानिश, उसके साथ साथ 5 नॉमिनेटेड और भी हैं और जिनका कहना है कि उनको भी अरेस्ट किया गया, मगर थाने की हद तक। उनको थाने ले जाया गया और फिर पुलिस की जानिब से उनको छोड़ा गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि वो ताकतवर थे और बकौल इनके मुबैना तौर पे उन्होंने पुलिस को कोई पैसे भी दिए या रिश्वत दी है, जिसकी वजह से पुलिस ने और थानेदार ने जो 5 नॉमिनेटेड हैं उनको छोड़ा है। मगर ये गरीब थे, बकौल इनके मुबैना तौर पे ये गरीब थे और ये पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो इनको, इनके बड़े भाई को अरेस्ट किया गया और 2 दिन तक ये सेंट्रल जेल हैदराबाद में रहे और जिसकी वजह से इनके वालिद साहब को सदमा आया और उनका इंतकाल हो गया। तो ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है और ये उन्होंने बिल हैं, ये बिल हैं, ये 56,000 इसमें बिल लिखा हुआ है और इन्होंने कैश पे किया है।
मगर ये पे उन्होंने एफआईआर करने के बाद पे किया है। और एसडीओ ने बकौल इनके एसडीओ ने इनसे कहा कि आप बिल पे कर दे, मैं एफआईआर वापस करूंगा और आपके भाई को छोड़ दूंगा। तो ये बिल पे करने के बाद एसडीओ के पास गए और एसडीओ को ये बिल दिखाया कि जनाब हमने ये बिल पे कर दिया है, अब आप बड़ा मेहरबानी करें और एफआईआर वापस लें और हमारे भाई को छोड़ दिए। तो एसडीओ ने कहा कि मैं एसएचओ को फ़ोन कर रहा हूँ, आप थाने में जाएं और आपकी एफआईआर वापस कर दी जाएगी। मगर जब वर्षा थाने पर पहुँचे और पुलिस वालों से बात की तो एसएचओ की जानिब से कहा गया, कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया और अभी तक जो एफआईआर है वो वापस नहीं हुई। और इनका जो बड़ा बेटा है दानिश, जो नॉमिनेटेड है इस एफआईआर में, वो ज़मानत पे अभी रिहा होके आया है और वो भी हमारे साथ मौजूद है और उससे भी पूछेंगे कि ये वाक़या क्या है। अच्छा दानिश, मुझे आप बताएं कि ये एफआईआर आप पे कटी है, ये एफआईआर जब आप पे कटी तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे और पुलिस ने आपको किस तरह गिरफ़्तार किया? सर मैं गाड़ी पे था, असल में मैं गाड़ी से, मेरे भाई ने बुलाया मेरे को, वहाँ से बोला तुम आप घर पे आ जाओ, आप जल्दी पहुँचो, ये मसला है। जैसे मैं पहुँचा घर पे तो पुलिस वाला खड़ा हुआ था उस टाइम पे, मैं बस मेरे को लेके गए, मेरी ज़मानत करवाई मेरे भाई ने। ये पैसे वगैरह मांग रहे थे थोड़े बहुत, मेरे भाई ने नहीं दी, मेरी किसी और ने ज़मानत दिलवाई, इस वजह से फिर मेरे को अंदर लॉकअप में कर दिया उसने, फिर मेरे को नहीं छोड़ा। अच्छा, कितने दिन आप जेल में रहे? मैं थाने में 1 दिन दिया, मैं फिर वापसी बाहर आ गया, मेरे भाइयों ने छुटवा दिया था। फिर सेंटर जेल भी गया मैं, 1-2 दिन दिया वहाँ पे मैं। 2 दिन में मेरे को खबर मिली सेंटर जेल के अंदर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अब मैं बेबस था, मेरे को कुछ पता नहीं था। मेरे भाई मेरे को घर पे लेके आए, मेरे को बताया भी नहीं इन्होंने, बस मेरे सदमे में मेरा वालिद चला गया, मैं कुछ नहीं। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे साथ हुआ है, अल्लाह किसी के साथ नहीं करे जैसे मेरे साथ इन लोगों ने किया है, अल्लाह इनके साथ भी ऐसे करवाएगा। मैं बेबस हुआ पड़ा हूँ, मैं अपने बाप से बात भी नहीं कर सका, इतना बदनसीब बैठा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सका अपने हाथों से, मैं उससे माफ़ी भी नहीं मांग सका। मैं इतना मजबूर कर दिया मेरे को यहाँ तक कि मेरे को मारा भी, यहाँ पे थप्पड़ वप्पड़ मारी सेंटर जेल में, मेरे को ले गए अंदर। मैंने रिक्वेस्ट भी कर, सर मेरे बाप की तबीयत सही नहीं है, उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। आप मेरे को इंसाफ चाहिए बस, और मेरे को दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए।